एक समय के बाद हम सभी की एक ही समस्या होती है, मोटापा। और ये मोटापा अकेले नहीं आता है, साथ में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे कई बीमारियों को भी लाता है। और फिर आप 4 कदम भी तेजी से चलते हैं तो आपकी सांसें तेज होने लगती है और धड़कनें बढ़ जाती है। खाने में यूज होने वाला कुकिंग ऑयल कैसे इन बीमारियों को बढ़ा भी सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सिंह है और इटनेस फिटनेस के आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम सभी के घरों में यूज होने वाला कॉमन कुकिंग ऑयल मस्टर्ड ऑयल सेफ है या हार्मफुल है। और राइस ब्रान ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों कोई भी कुकिंग ऑयल कंटिन्यूअस यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये किसी के साथ ब्लेंड करके या रोटेशन में यूज करना चाहिए। कुकिंग ऑयल हेल्दी है या हार्मफुल है, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑयल है और कैसे यूज हो रहा है। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कुकिंग ऑयल कोकोनट ऑयल है। वहीं नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन बॉन्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वहीं मस्टर्ड ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, और इसके अलावा क्या चीजें होती है ऑयल में जो फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ हम गूगल में सर्च करते हैं आर्टरी ब्लॉकेज, तो ये मिलता है कि आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जैसी चीजों के जमा होने से ब्लॉकेज या नैरो या श्रिंक होता है, जिससे ब्लड फ्लो स्लो होता है और हार्ट को तेजी से पंप करना पड़ता है वर्किंग मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। और यही मुख्य कारण होता है कि थोड़ी सी भी एक्टिविटी करने पर हम हांफने लगते हैं और हमें थकावट सी महसूस होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर खुद प्रोड्यूस करता है और इसे हम बाहर से भी लेते हैं, जैसे कि मीट के थ्रू या डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू। ये दो टाइप का होता है, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल से ही आर्टरी ब्लॉक होता है, और वही एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है कई मेटाबॉलिज्म के लिए और हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। अब हम जानेंगे कि कैसे कुकिंग ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। वहीं कई अच्छी क्वालिटी के कुकिंग ऑयल गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल की मात्रा को इंक्रीज भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल में मेनली 3 टाइप के फैटी एसिड होते हैं: सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जो नॉर्मल रूम पे भी सॉलिड होता है, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी इत्यादि। सैचुरेटेड फैट में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग चेन होते हैं। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैट फायदेमंद होता है अदर टू से, यही कारण है कि घी बेटर होता है कोकोनट एंड पाम ऑयल से। लिक्विड फॉर्म में रहने वाले कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जिनमें ज्यादातर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, और ये हेल्दी होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, वॉलनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इत्यादि। ट्रांस फैट किसी भी टाइप के कुकिंग ऑयल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे और हाइड्रोजनेशन से बनता है। सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट मेन कारण होता है ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। किसी भी टाइप के फैट को उसके फ्लैश या स्मोक पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करने पे वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुकिंग ऑयल डीप फ्राई करने के लिए वो ज्यादा अच्छा होता है जिसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, जिससे उसके एसेंशियल कंपाउंड सेफ रहते हैं और उसके ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं। यहाँ एक सजेशन मैं अपने तरफ से देना चाहूंगा। किसी भी कुकिंग ऑयल को हाई टेम्परेचर पे गर्म होने से पहले उसमें जो भी चीज बना रहे हैं, सब्जी या अदर स्टफ, उसमें मिक्स कर दें, ताकि उसके ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जानते हैं मस्टर्ड ऑयल के बारे में, जो सबसे ज्यादा यूज होता है कुकिंग ऑयल के लिए इंडिया में, खासकर नॉर्थ में। इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, और इन दोनों में से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। इसका स्मोक पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस होता है, जो डीप फ्राई के लिए काफी बेटर होता है। एसेंशियल फैटी एसिड, जिसे ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कई हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, और इसका रेशियो 1:1 और 2:1 के अराउंड होना चाहिए, जो कि
अच्छा होता है। यहाँ तक मस्टर्ड ऑयल में सब कुछ ठीक है, तो क्या ये सेफ है खाने के लिए? 2021 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, जब एफएसएसआई द्वारा मस्टर्ड ऑयल में किसी भी अदर ऑयल के ब्लेंडिंग को बैन किया गया था। यहाँ मेंशन किया गया है कि फर्स्ट टाइम 1990 में मस्टर्ड ऑयल में किसी अदर ऑयल के ब्लेंडिंग को अलाउ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए। बट अगेन 2021 में ये ब्लेंडिंग भी बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ मेरा ओपिनियन है कि ब्लेंडिंग अलाउ करना चाहिए, बट एक प्रॉपर रेशियो में। ब्लेंडिंग और एडल्ट्रेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एडल्ट्रेशन को रोकना चाहिए, बट ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी आर्टिकल में नीचे आते हैं तो एक क्वेश्चन मिलता है कि क्या मस्टर्ड ऑयल कंजम्पशन के लिए सेफ है? नॉट रियली, क्योंकि इसमें 40 टू 50% यूरिक एसिड पाया जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में, और इसमें ओमेगा 9 की मात्रा भी काफी कम होता है। यहाँ साफ मेंशन है कि अगर पर डे 20% से ज्यादा यूरिक एसिड का कंजम्पशन किया जाता है तो एडल्ट में मायोकार्डियल फाइब्रोसिस और चिल्ड्रन में लिपोडेसिस जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई यूरोपियन कंट्री जैसे कि यूएस में भी मस्टर्ड ऑयल कंजम्पशन के लिए बैन है, अदर यूजेस के लिए अलाउ है। तो क्या कुकिंग ऑयल में यूरिक एसिड की मात्रा को कम किया जा सकता है? कनाडा में यूज होने वाला कैनोला ऑयल, जो कि मस्टर्ड ऑयल के जैसा ही होता है, इसमें यूरिक एसिड काफी कम होता है, ऑलमोस्ट 2% के बराबर होता है। यहाँ हम देखते हैं कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा मल्टीपल ब्रांड्स के मस्टर्ड ऑयल का कंपैरेटिव टेस्ट का लिस्ट है। यहाँ नीचे मेंशन किया गया है कि सभी कुकिंग ऑयल बेटर होते हैं। बेटर बैलेंस के लिए उनको या तो मिक्स करके खाना चाहिए या रोटेशन में। इन रोटेशन मींस आफ्टर एवरी 3 मंथ हमें चेंज करते रहना चाहिए कुकिंग ऑयल को। सो मस्टर्ड ऑयल के अलावा और कौन से कुकिंग ऑयल हो सकते हैं हमारे ऑप्शन में, जो कि इसे हम या तो ब्लेंड करके खाएं या रोटेशन में यूज करें। कुकिंग ऑयल चूज करते समय हमें मुख्य 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्मोक पॉइंट या फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, जिससे कि डीप फ्राई करते समय भी इसके ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने के चांस कम होते हैं। दूसरा है एसेंशियल फैटी एसिड कंपाउंड, जैसे कि ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 और 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 काफी इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन के लिए और कई हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। ओमेगा 3 काफी इंपॉर्टेंट होता है बैड कोलेस्ट्रॉल के रिडक्शन के लिए। ओमेगा 6 प्रो इन्फ्लेमेशन होता है, और इसकी मात्रा अधिक होने से कुकिंग ऑयल में फ्लैश पॉइंट या स्मोक पॉइंट कम होता है, जिससे इसके ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। वहीं ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। यही कारण है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 सबसे बेटर होता है। यहाँ ब्लेंडिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि किसी ऑयल में अगर ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा हो और दूसरे ऑयल में अगर ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा हो, तो इनको ब्लेंडिंग करने पे हमें वो प्रॉपर रेशियो मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका रेशियो प्रॉपर करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये ब्लेंडिंग के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे कुकिंग ऑयल भी हैं जिसमें नेचुरली ये कंपाउंड्स काफी अच्छे रेशियो में पाए जाते हैं। जी हाँ, इनमें से एक है राइस ब्रान कुकिंग ऑयल। इसमें एसेंशियल फैटी कंपाउंड्स ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 होता है। इसका स्मोक पॉइंट 232 होता है, जो काफी बेटर होता है डीप फ्राई के लिए। इसके अलावा इसमें काफी भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है और विटामिन के। इसके अलावा भी उसमें कुछ अलग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि टोकोट्राइनॉल, ओरिजिनॉल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ हम देखते हैं कि राइस ब्रान ऑयल और किन चीजों के लिए ज्यादा बेटर होता है कंजम्पशन के लिए। राइस ब्रान ऑयल में पाया जाने वाला कंपाउंड ओरिजिनॉल फ्री रेडिकल्स को आइसोलेट करता है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी इंप्रूव होता है और डायबिटीज टाइप 2 में काफी हेल्पफुल होता है ये। 19 लोगों पे किए गए एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि पर डे 3.7 ग्राम राइस ब्रान ऑयल के साथ मिक्स करके देने पे शुगर लेवल कम से कम 50% तक डाउन हुआ था। इसी कारण शुगर के पेशेंट के लिए काफी बेटर होता है राइस ब्रान ऑयल। हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेटर होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये काफी कम करता है, और वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को इंक्रीज भी करता है। 344 लोगों पे किए गए एक्सपेरिमेंट में पाया गया
कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में 6.91 mg पर डेसीलीटर की कमी हुई थी। वहीं 1 mg पर डेसीलीटर बैड कोलेस्ट्रॉल की कमी होने से हार्ट डिजीज का खतरा 1 से 2% तक कम हो जाता है। राइस ब्रान ऑयल में पाया जाने वाला कंपाउंड्स ओरिजिनॉल और टोकोट्राइनॉल ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। ये कई ऐसे एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन के रिडक्शन में काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि बैड कोलेस्ट्रॉल काफी लो होता है इससे, और आर्टरी हमारी स्मूथ हो जाती है। स्टोन के पेशेंट के लिए काफी बेटर होता है। राइस ब्रान ऑयल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। कैल्शियम ही मुख्य वजह होता है किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के लिए। स्टोन पेशेंट के लिए राइस ब्रान ऑयल काफी बेटर होता है। या हम राइस ब्रान ऑयल के अदर क्वालिटी की बात करें, राइस ब्रान ऑयल कम विस्कस होता है और हाई स्मोक पॉइंट वाला होता है, जिससे डीप फ्राई करते समय इसके एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है। इसी वजह से राइस ब्रान ऑयल वाला डाइट लो कैलोरी वाला होता है एज कंपेयर्ड ज्यादा विस्कस वाला कुकिंग ऑयल से। या हम राइस ब्रान ऑयल को अदर कुकिंग ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल के साथ ब्लेंड करके या रोटेशन में, यानी कि हर एक 3 महीने के बाद हमें चेंज करते रहना चाहिए मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, और ये ज्यादा बेटर होगा हेल्थ के लिए। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊंगा कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा किए गए अदर ब्रांड्स के राइस ब्रान ऑयल के कंपैरेटिव टेस्ट के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।